श्री गणेशाय नमः। जय मां महामाया। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, एशियन सनातन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत की पवित्र भूमि केवल पर्वतों, नदियों और मंदिरों की भूमि नहीं है। यह वह धरती है जहां हर कण में कोई न कोई दिव्य कथा छिपी हुई है। जहां पर्वत केवल पत्थरों के पहाड़ नहीं बल्कि देवताओं की तपोभूमि माने जाते हैं। जहां नदियां केवल जल की धाराएं नहीं बल्कि मां के स्वरूप में पूजी जाती हैं। और इन्हीं पवित्र हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित है एक ऐसा दिव्य तीर्थ जिसका नाम लेते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अमरनाथ, एक ऐसी पवित्र गुफा जहां प्रकृति स्वयं भगवान शिव के हिमस्वरूप का दर्शन कराती हुई प्रतीत होती है। एक ऐसा स्थान जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र जिसका संबंध भगवान शिव, मां पार्वती, अमर कथा और शक्ति की महान स्वरूपा मां महामाया से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार इसी पावन क्षेत्र में मां सती का कंठदेश गिरा था। इसी कारण यहाँ देवी को महामाया के नाम से जाना जाता है। महामाया अर्थात वह महान शक्ति जो इस संपूर्ण संसार में माया का विस्तार करती हैं, और वही शक्ति जो साधक को इस माया के पार सत्य का अनुभव भी करा सकती हैं। यहाँ मां महामाया के साथ भगवान शिव के भैरव स्वरूप को त्रिसंध्येश्वर के नाम से पूजा जाता है। त्रिसंध्येश्वर अर्थात तीनों संध्याओं के स्वामी। प्रातःकाल की संध्या, मध्याह्न की संध्या और सायंकाल की संध्या। यह नाम अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। समय बदलता रहता है, दिन बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, जीवन बदलता है, लेकिन परम शक्ति और परम सत्य सदैव विद्यमान रहते हैं। भक्तों, अमरनाथ की कथा केवल एक तीर्थ की कथा नहीं है। यह कथा है शिव और शक्ति के मिलन की। यह कथा है ज्ञान और भक्ति की। यह कथा है जीवन और मृत्यु के रहस्य की। और यह कथा है उस अमर सत्य की जिसे जानने की इच्छा स्वयं मां पार्वती के हृदय में उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है कि एक समय मां पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, महादेव अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं? मां पार्वती के प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उनके प्रत्येक जन्म के साथ एक नया सिर उनकी माला में जुड़ता गया। मां पार्वती यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने महादेव से पूछा, यदि मेरे जन्म बार बार होते रहे हैं तो मैं जन्म और मृत्यु के इस चक्र से क्यों बंधी हूं? और आप इस रहस्य से परे कैसे हैं? तब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व और जीवन मृत्यु के शाश्वत रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान देने के लिए एक ऐसी जगह खोजने का निर्णय लिया जहां कोई अन्य जीवित प्राणी उनकी अमर कथा को न सुन सके। और तब उनकी दृष्टि पड़ी हिमालय की उस रहस्यमयी गुफा पर। अमरनाथ गुफा। कहा जाता है कि अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने यात्रा के दौरान अपने अनेक प्रतीकों और साथियों का त्याग किया। पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी का त्याग किया। चंदनवारी में अपने मस्तक से चंद्रमा को अलग किया। शेषनाग के पास अपने सर्प का त्याग किया। महागुण पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को पीछे छोड़ा। और पंचतरणी में उन्होंने पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग किया। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं मानी जाती, इसे भीतर की यात्रा का प्रतीक भी माना जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने अहंकार, मोह और सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अंततः भगवान शिव और मां पार्वती अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचे।
कहा जाता है कि महादेव ने वहां समाधि धारण की और अमर कथा का आरंभ किया। लेकिन भक्तों, यहीं से इस कथा में एक और अद्भुत रहस्य जुड़ जाता है। क्या वास्तव में वहां कोई और जीवित प्राणी नहीं था? क्या अमर कथा केवल मां पार्वती ने सुनी थी? और उन रहस्यमय कबूतरों की कथा क्या है, जिन्हें आज भी कुछ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने की बात कहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर भी अमरनाथ की लोक कथाओं में मिलते हैं। लेकिन अमरनाथ की महिमा केवल अमर कथा तक सीमित नहीं है। यह वही पावन भूमि है जहां मां महामाया की शक्ति का स्मरण किया जाता है, जहां शिव और शक्ति की उपासना एक साथ होती है, जहां हिमालय की विशालता मनुष्य को उसके छोटे से अस्तित्व का एहसास कराती है और भक्ति उसे परम शक्ति से जोड़ती है। मां महामाया को त्रिगुणों से परे माना गया है, सत्व, रजस और तमस से अतीत। वे केवल संसार की माया की अधिष्ठात्री नहीं, बल्कि उस माया से पार जाने का मार्ग दिखाने वाली शक्ति भी मानी जाती हैं। जब मनुष्य मोह में उलझ जाता है तो मां की कृपा उसे विवेक देती है। जब जीवन में अंधकार आता है तो मां ज्ञान का प्रकाश देती हैं। और जब मनुष्य अपने भीतर के भय से संघर्ष करता है तो वही शक्ति उसे साहस प्रदान करती है। इसीलिए भक्त मां महामाया के चरणों में केवल सांसारिक सुख की कामना नहीं करते, बल्कि ज्ञान, शांति, शक्ति और आत्मबोध की भी प्रार्थना करते हैं। तो आइए भक्तों, कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए। अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। मां महामाया को प्रणाम कीजिए। कल्पना कीजिए उन विशाल हिमालयी पर्वतों की, जहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जहां ठंडी हवाओं के बीच दूर से आती है हर हर महादेव की गूंज, जहां श्रद्धालु कठिन मार्गों को पार करते हुए बाबा अमरनाथ की ओर बढ़ते हैं, और जहां हर कदम के साथ मन में एक ही भावना जागती है, बाबा अमरनाथ की जय। आज की इस विशेष दिव्य यात्रा में हम जानेंगे, महामाया शक्ति पीठ से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? मां सती के कंठदेश के यहां गिरने की कथा क्या है? महामाया और त्रिसंध्येश्वर भैरव का आध्यात्मिक महत्व क्या है? अमरनाथ गुफा का रहस्य क्या है? शिव और पार्वती की अमर कथा की लोकमान्यता क्या कहती है? अमरनाथ यात्रा से जुड़े प्रमुख पड़ाव कौन कौन से हैं? और इस पवित्र तीर्थ से जुड़ी वे कौन सी प्राचीन कथाएं हैं जो सदियों से भक्तों की आस्था का हिस्सा बनी हुई हैं? तो भक्तों, अपने मन में श्रद्धा रखिए, महादेव का नाम लीजिए, मां महामाया का स्मरण कीजिए और हमारे साथ चलिए हिमालय की उन दिव्य ऊंचाइयों की ओर, जहां शिव हैं, शक्ति हैं, भक्ति है और अमरत्व का रहस्य है। आइए शुरू करते हैं महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ की यह दिव्य और अद्भुत कथा। जय बाबा अमरनाथ, जय मां महामाया, हर हर महादेव, जय मां भवानी। महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर कंठ थादेशन लगभग। त्रिसंध्येश्वर भैरव। महामाया भगवती, गुणातीत वरप्रदा। उपरोक्त उद्धरण महामाया के गहन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश का संकेत देता है, जो कि भ्रम है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर में मेरा कंठदेश, गर्दन का क्षेत्र, गिर गया। वहां के भैरव त्रिसंध्याश्वर के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम का शाब्दिक अनुवाद दिन के 3 भागों के स्वामी हैं, भोर, दोपहर और सूर्यास्त। वहां निवास करने वाली देवी महामाया या महान मोहिनी के नाम से जानी जाती हैं, और वे तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से परे हैं, सभी वरदानों की दाता हैं। तंत्र चूड़ामणि।
जैसे जैसे मैं भारत के पवित्र भूगोल में यात्रा करता हूँ, माँ और देवी माँ के प्रतीक परिदृश्य में बिखरे हुए दिखाई देते हैं और मैं सहज रूप से तीर्थस्थल की पौराणिक कथाओं की ओर आकर्षित हो जाता हूँ। भारतीय परंपरा में कथा का वर्णन गहन अनुभव के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। दिव्य स्त्री शक्ति। अमरनाथ की पवित्र गुफा में स्थित देवी पीठ। यह वह पवित्र स्थान है जहां देवी सती का कंठ, या जम्मू और कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति समाधि स्थलों में से एक है। सती, जिनकी यहाँ महामाया या महान माया के रूप में पूजा की जाती है, सर्वगुण संपन्न देवी हैं जो माया या भ्रम का सृजन और नाश दोनों कर सकती हैं और भक्तों को ज्ञानोदय का मार्ग दिखाती हैं। उनके साथ भगवान शिव भी हैं, जिनकी यहाँ त्रिसंध्याश्वर के रूप में पूजा की जाती है। अमरनाथ शक्ति पीठ श्रीनगर से लगभग 140 किलोमीटर दूर 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक मार्ग बाल्टल से होकर जाता है, जो श्रीनगर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है, और दूसरा मार्ग पहलगाम, चंदनवारी, शेषनाग और पंचत्रानी से होकर जाता है, जो बस द्वारा 94 किलोमीटर की यात्रा है। इन दोनों मार्गों में से पहलगाम से होकर जाने वाला मार्ग बाल्टल से होकर जाने वाले मार्ग की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंदनवारी से गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हर साल राज्य सरकार हजारों तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आयोजन करती है, जो देश भर से हिमशिला के दर्शन के लिए आते हैं। गुफा आषाढ़ माह से श्रावण पूर्णिमा, जुलाई से अगस्त तक 45 दिनों की अवधि के लिए दर्शन के लिए खुली रहती है, जिसे सबसे शुभ समय माना जाता है। अमरनाथ गुफा भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो भगवान शिव और देवी को समर्पित है, और सदियों से इसका उल्लेख मिलता रहा है। गुफा चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है। गुफा के अंदर बर्फ की एक चट्टानी संरचना है, जो गुफा की छत से फर्श पर गिरने वाली पानी की बूंदों के जमने से फर्श से लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती है। अमरनाथ गुफा लगभग 15 फीट ऊंची और 60 फीट लंबी और चौड़ी है, और इसका आकार आयताकार है। बर्फ की यह चट्टानी संरचना, जो शिवलिंग है, मई से अगस्त तक फूलती और बढ़ती है, और उसके बाद सिकुड़ जाती है। उन्होंने कहा कि गुफा में स्थित शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के आधार पर बदलता रहता है, और ग्रीष्म ऋतु के सबसे गर्म महीनों के दौरान यह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है। इसका विस्तार और संकुचन ऋतुओं के साथ बदलता रहता है। भारत के उत्तरी छोर पर अमरनाथ गुफा की विशाल ऊंचाइयों पर महामाया का पीठ स्थित है। गुफा के रहस्यमय वातावरण से जुड़ी कई स्थानीय किंवदंतियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार देवी पार्वती यह जानना चाहती थीं कि उनके प्रिय शिव अपने गले में सिरों से बनी मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। शिव ने उत्तर दिया कि पार्वती के प्रत्येक जन्म के साथ उनकी माला में एक और सिर जुड़ जाता था। यह सुनकर देवी पार्वती चकित रह गईं, और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि वे स्वयं जीवन मृत्यु के इस निरंतर चक्र का अनुभव कैसे कर रही हैं, जबकि वे अमर हैं, और उनसे जीवन मृत्यु के इस शाश्वत रहस्य को साझा करने की विनती की। भगवान शिव, जो पार्वती को शायद ही कभी मना कर पाते थे, इस पवित्र ज्ञान को उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते कि यह एक ऐसी जगह पर हो जहां कोई भी जीवित प्राणी इसे न सुन सके, और इसलिए उन्होंने अमरनाथ गुफा के बर्फीले अभयारण्य को चुना। जैसे ही भगवान शिव और देवी पार्वती ने अमरनाथ गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की, उन्होंने अपने शरीर को सुशोभित करने वाले कई प्रतीकों को एक एक करके छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पहलगाम, जिसे बैलगांव भी कहा जाता है, में अपने वाहन नंदी बैल को त्याग दिया।
चंदनवारी में उन्होंने अपनी जटाओं से अर्धचंद्र को मुक्त किया। उन्होंने शेषनाग झील के किनारे अपने सर्प को छोड़ा और महागुण पर्वत, महागणेश पर्वत के नाम से प्रसिद्ध पर अपने पुत्र गणेश को त्याग दिया। अंत में पंचतरणी में भगवान शिव ने पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को मुक्त किया, जिनसे पृथ्वी और मनुष्य दोनों बने हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती ने पंचभूतों के त्याग के प्रतीक के रूप में तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय नृत्य है जो सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का स्रोत है। इसे करते हुए शिव और पार्वती ने तत्वों का त्याग किया। शिव और पार्वती अब अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। गुफा में शिव ने हिरण की खाल की चटाई पर समाधि ली। वे अमर कथा को रहस्य बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कालाग्नि नामक रुद्र को बनाया और उसे आदेश दिया कि वह ऐसी अग्नि फैलाए जिससे पवित्र गुफा के चारों ओर मौजूद सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएं। जब उन्हें यह तसल्ली हो गई कि केवल पार्वती और वे स्वयं ही उपस्थित हैं, तभी उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुलझाना शुरू किया। हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि हिरण की खाल के नीचे एक अंडा पड़ा था जो कालाग्नि की शुद्ध करने वाली अग्नि से बच गया था। इसे निर्जीव माना जाता था और शिव और पार्वती के आसन द्वारा इसे दी गई सुरक्षा ने इसके जीवन को सुनिश्चित किया। इस अंडे से जन्मे कबूतरों के जोड़े ने भगवान शिव से अमर कथा का रहस्य सुनकर अमरत्व प्राप्त किया। आज भी अमरनाथ आने वाले कई भक्त हिमशिला की ओर जाते हुए कबूतरों के जोड़े को देखने का दावा करते हैं। एक अधिक प्रचलित कथा अमरनाथ में देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन की है। सती की मृत्यु के बाद जब उनका हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ, तब भगवान शिव एक तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। शिव से पुनः मिलन के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। अमरनाथ गुफा में 16 वर्षों की तपस्या के बाद शिव अंततः उनके दर्शन हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यहीं पर वे महामाया, महान मोहिनी के रूप में विख्यात हुईं। एक अन्य स्थानीय कथा बूटा मलिक नामक एक चरवाहे की है, जिसने 15वीं शताब्दी में अमरनाथ गुफा की खोज की थी। एक संत ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया, जो बाद में उसके घर पहुंचने पर सोने से भरा थैला निकला। यह परिवर्तन देखकर चरवाहा संत को धन्यवाद देने के लिए उस स्थान की ओर दौड़ा जहां वह उनसे मिला था, लेकिन तब तक संत गायब हो चुके थे और उनके होने का कोई निशान नहीं बचा था। उनके स्थान पर बूटा मलिक को अमरनाथ की पवित्र गुफा और एक शिवलिंग मिला। इसके बाद आसपास के सभी गांवों के ग्रामीणों ने रूपांतरित लिंगम की पूजा की। आम तौर पर यह माना जाता है कि वह संत स्वयं भगवान शिव थे। राजतरंगिणी, जो कश्मीर के राजाओं और उनके शासनकाल का काव्यात्मक इतिहास है, में अमरनाथ को लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। कवि कल्हण द्वारा रचित संस्कृत रचना में राजा समधिमत आर्यराज 34 ईसा पूर्व 17 ईस्वी का उल्लेख है, जो जंगलों के ऊपर के क्षेत्र में बर्फ से बने एक लिंगम की पूजा करते थे। आगे ग्रंथ में कल्हण हमें राजा अनंत 1028 से 1063 ईसा पूर्व की पत्नी रानी सूर्यमती के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने पति के नाम पर अमरेश्वर में अग्रहार प्रदान किए और त्रिशूल, बाणलिंग और अन्य पवित्र प्रतीकों की स्थापना की व्यवस्था की। अमरनाथ और महामाया शक्ति पीठ के आसपास तीर्थयात्रियों के लिए कई अन्य पवित्र स्थल हैं, जैसे सूर्य देव को समर्पित मार्तंड मंदिर, चंदनवारी, वह स्थान जहां शेषनाग और अस्थान नदियां मिलती हैं, स्वयं शेषनाग झील, साथ ही पिशु घाटी। ये आस्था की विजय के स्थल हैं जहां दानवों को देवताओं ने पराजित किया था। महामाया पीठ में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में नाग पंचमी का त्योहार प्रमुख है। छड़ी पूजा, जो भगवान शिव की चांदी की गदा की पूजा है, के बाद तीर्थयात्री अमरनाथ की यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं।
छड़ी की कथा, महामाया शक्तिपीठ और अमरनाथ शिवलिंग से जुड़ी अधिकांश किंवदंतियों की तरह दिव्य और मानवीय दोनों है। एक बार जब भगवान शिव अपने हिमालयी निवास से नीचे उतर रहे थे तो उनकी मुलाकात एक लंगड़े व्यक्ति से हुई जो उनके रास्ते से जल्दी नहीं हट रहा था। भगवान शिव ने उस व्यक्ति की धीमी चाल पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। अत्यंत विनम्रता से उस व्यक्ति ने कहा कि यदि उसके पास भगवान की तरह चांदी की छड़ी होती तो वह भी अत्यंत गति से चल पाता। भगवान शिव ने इस बात पर विचार किया और उस व्यक्ति से भी अधिक विनम्रता से अपनी चांदी की गदा उसे सौंप दी। ऐसा माना जाता है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसे ईश्वर की कृपा का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। वह ईश्वर जिसके सामने सभी समान हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा का प्रतीक भी हैं, जो नियत समय तक ऊपर और नीचे की यात्रा करने के लिए बाध्य हैं। तो भक्तों, यह थी महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ की दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और एशियन सनातन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।